हेलो स्टूडेंट, जितने भी बच्चे क्लास 10th के हैं आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। साथ ही यहाँ पे आपको हम सिखाएंगे भी, ट्रिक्स सिखा देंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन लेके आए हैं। क्लास 10th गणित के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके परीक्षा में 100% आएंगे ही आएंगे। और हम यहाँ पे आपको ट्रिक सिखा देंगे। मात्र 2 सेकेंड में आप लोग क्वेश्चन को देखते ही सही ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। ज्यादा नहीं, 2 सेकेंड। जी हाँ, सीखने के बाद आप 2 सेकंड, ठीक है, सीखने में जो टाइम लग जाए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम क्लास 10th गणित का टेंशन आप लोग छोड़ दीजिए, ये ट्रिक लगाना है और पास हो जाना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग के मॉडल पेपर में देखने को मिलेंगे और आप लोग के क्वेश्चन बैंक में देखने को मिलेंगे। आई मीन सैंपल पेपर जिसे कहते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे एग्जाम में, आपके क्वेश्चन पेपर में, परीक्षा के क्वेश्चन पेपर में 4 ऑप्शन के साथ, 4 ऑप्शन के साथ यहाँ पे ये क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे हम ऑप्शन नहीं लिए हैं क्योंकि हमारा तात्पर्य, हमारा मकसद है आपको सिखाना। ठीक है, सीख जाएंगे तो लिए है, बाकी के क्वेश्चन और भी है ना, उसमें हम आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन सिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे एपी का कोई सीरीज दिया हुआ रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस टाइप का सीरीज रहेगा। अब यहाँ पे कुछ भी रह सकता है, बस थोड़ा आप लोग टाइम दीजिए और सीख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है 10, 7, 4 इस तरह का सीरीज दिया रहेगा। 31 यानी 30 यहाँ पे जो पद कहेगा निकालने के लिए, इस टाइप का क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे, सीख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, सीखने के बाद आप मात्र 2 सेकंड में ऑप्शन पहुंच जाइएगा। ठीक, सही ऑप्शन तक पहुंच जाइएगा सीखने के बाद, अभी आपके जो भी यहाँ पे टाइम लग जाए। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, चलिए ट्रिक की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको पता है हम यहाँ पे ट्रिक सिखाते हैं और अच्छे अच्छे ट्रिक लेके आते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को इस वीडियो को एंड तक देखना है। बस आधे अधूरे ज्ञान खतरनाक होता है और कोई काम का नहीं होता है, इसलिए हम हमेशा सभी वीडियो में कहते हैं कि जो भी बच्चे, स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट मेरे वीडियो पे क्लिक कर देते हैं, बस आप लोग को पूरी वीडियो देख कर जाना है। उसके बाद आप लोग कमेंट खुद करेंगे कि सर आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। बहुत से स्टूडेंट का कहना है कि सर आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप लोग बस इस वीडियो को एंड तक देखिए, उसके बाद आप लोग खुद कमेंट करके कहेंगे कि सर हमने सीख लिया, आप जो बताएं बहुत अच्छे आप पढ़ाते हैं। ठीक है, ये चैलेंज रहा आपसे, बस आप लोग थोड़ा सा टाइम दीजिए। ठीक है, एग्जाम के बाद आप लोग मुझे मत कहना कि गुलशन सर आपने पहले ये सब ट्रिक क्यों नहीं सिखाया। तो एग्जाम से पहले मैं सिखा रहा हूं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन में सीरीज जो भी दिया रहे, सबसे पहले क्वेश्चन में सीरीज जो भी दिया रहे, ठीक है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। बस आपको यहाँ पे देखना है कितना 30वां पद है। ठीक है, 30 में एक कम कर लेना है, कितना हो गया हमारा 29 हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए आप लोग, बस बहुत आसान है। ठीक, देखिए यहाँ पे 30 में एक माइनस कर लेंगे आप लोग। 30 में एक कम कर लेना है, अपने मन से कर लेना है, कितना हो जाएगा हमारा 29 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, गुना कर लेना है, कितना गुना कर लेना है, यहां से हमारा डी कॉमन डिफरेंस निकाल के, कॉमन डिफरेंस निकालने आप लोग जानते होंगे आई थिंक, कैसे निकाला जाता है, ये माइनस ये कीजिएगा, ये माइनस ये कीजिएगा। ठीक है, तो 7 माइनस 10 कीजिएगा, -3 आएगा। 4 माइनस 7 कीजिएगा, -3 ही आएगा। सब में जो कॉमन डिफरेंस हो वो सेम होगा, उसी को डी कहते हैं। ठीक है, सावरंतर कहते हैं। तो यहाँ पे सावरंतर क्या हो रहा है, यहाँ से सावरंतर जो यहाँ से हो रहा है हमारा, वो -3 हो रहा है। यहाँ पे -3 इस तरह लिख दीजिएगा। इसके बाद क्या करना, बस अपने मन से प्लस कर देना है, ऐड कर देना है, किसको, फर्स्ट टर्म्स को, प्रथम पद को। प्रथम पद यहाँ पे क्या है हमारा, ये जो है ये प्रथम पद है। ठीक है, 10 यही प्रथम पद है। बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, सीखने में जो टाइम लग जाए, हमेशा कहते हैं, इसको यहाँ पे रख दीजिए, ऐड कर दीजिए, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, 29 गुना -3 कीजिए, कितना हो गया, 9 27, बाकी इतना 2, 3 दूनी 6 2 8, यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है, प्लस गुने माइनस, माइनस और यहाँ पे +10 हो गया। आपका ये फाइनल आंसर दे जाएगा -77। ठीक है, -77 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नहीं सीखे कोई बात नहीं, आगे की क्वेश्चन लेते हैं। आपको बस सीख के जाना है, सीख लेने के बाद आपको बहुत आसान लगने लगेगा। ठीक है, चलिए आगे की क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए
आपके सामने इसी टाइप का हम क्वेश्चन लेके आए हैं, क्योंकि हमारा मकसद है आपको सिखाना, और इस टाइप के क्वेश्चन कम से कम 2 को रहेंगे ही एमसीक्यू में, ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो सीख लेना जरूरी है। यहाँ पे देखिए एपी का यहाँ पे समांतर श्रेणी से लिए गया है, क्लास 10th समांतर श्रेणी जो चैप्टर होते हैं उससे क्वेश्चन लिए गए हैं। अब यहाँ पे सीरीज यहाँ पे किसी भी तरह का रह सकते हैं, लेकिन परीक्षा में रहेंगे जरूर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कितना है, 11वां पद कह रहा है, आपके सामने 4 ऑप्शन गिवन रहेंगे परीक्षा में क्वेश्चन पेपर में। 11वां पद यहाँ पे कितना, हमने क्या बताया कि जो भी दिया हुआ रहेगा उसमें एक आपको माइनस कर लेना है, अपने मन से कर लेना है। तो यहाँ पे 11 में जब एक माइनस कीजिएगा कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 10 में लिख दीजिए, मन ही मन कर लीजिएगा जब आप सीख जाइएगा तो यहाँ पे कितना 11 में एक माइनस करना है, मन में करना है, 10 हो गया। अब यहाँ पे गुना करना होता है, किसको गुना करना होता है, कॉमन डिफरेंस डी निकाल के, ठीक है, सावरंतर निकाल के, मन ही मन निकाल लीजिएगा। कैसे, 4 - 2 कीजिएगा, 6 - 4 कीजिएगा, 8 - 6 कीजिएगा, सबका कॉमन कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, इसी को हम कहते हैं सावरंतर, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे 2 लिख दीजिए जो आया। इसके बाद प्लस कर देना है, किसको, फर्स्ट टर्म्स को प्लस करना है, प्रथम पद को यहाँ पे प्लस कर देना है, हमेशा करना। ट्रिक जो होता है वो सेम क्वेश्चन में लागू होगा जी। ऐसे वाले क्वेश्चन जितना भी रहेगा, 11वां पद, 20वां पद, 30वां पद, सब में इस तरह का ट्रिक लागू होगा, अप्लाई होगा। आप एक क्वेश्चन लेंगे खुद से और होमवर्क करेंगे, आपके लिए हम देंगे होमवर्क, ठीक है। हाँ, अगर आप सही बता देते हैं तो हम समझ जाएंगे आप सीख लिए हैं, ठीक। अब यहाँ पे कितना, फर्स्ट टर्म्स को ऐड करना होता है। फर्स्ट टर्म्स हमारा ये रहा, कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। कितना हो गया, 20 और 2 22 हो गया। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे की क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपको अच्छे से यहाँ पे सिखा देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आगे की जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और 4 ऑप्शन यहाँ पे हम ले लिए हैं इसलिए कि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है एपी का सीरीज इस टाइप का दिया हुआ है, कह रहा है 12वां पद, ठीक है। 12वां पद आपको निकालना है। 4 ऑप्शन आपके सामने इस बार दिया गया है। जल्दी से कमेंट में बताइए अगर आप सीख गया है तो, और नहीं सीखे हैं तो आपके पास टाइम है अभी भी सीखने की, आइए सीखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि इस क्वेश्चन में देख लेंगे 12वां पद लगा है, मतलब ये जो 1 लगा है, अब 1 लगा है तो इसके आगे जो भी संख्या है, जो भी पहले संख्या उसमें एक माइनस कर लेना है, एक कम कर लेना है, अपने मन से करना है। 12 में एक कम करेंगे कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक है। उसके बाद गुना कर लेना होता है, क्या, यहां से कॉमन डिफरेंस निकाल के डी का मान निकाल के 8 - 5 कीजिएगा, 11 - 8 कीजिएगा, 14 - 11 कीजिएगा। देखिएगा सब का मान समान आएगा, एक समान वैल्यू आएगा। जैसे 8 - 5 करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। फिर 11 - 8 कीजिएगा कितना आएगा, 3 ही आएगा। फिर 14 - 11 कीजिएगा, 3 ही आएगा। ये होता है आपका सावरंतर। 3 हमने लिख दिया। प्लस करना होता है, क्या, फर्स्ट टर्म्स को प्लस करना होता है, हमेशा याद रखिए, प्रथम पद को प्लस करना होता है। यहाँ पे प्रथम पद क्या है भाई साहब, देखिए 5 है ना। ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, इस तरह होते जाता है, ठीक है। तो ये जो हो गया हमारा 5 यहाँ पे ऐड कर दीजिए, ये आपका फाइनल आंसर हो गया 33। अब 5 कितना हो गया, 38 हो गया। आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, देखिए ऑप्शन नंबर ये बी हो गया आपका करेक्ट। आ रहा है समझ में। देखिए कमेंट आप खुद करेंगे कि हाँ सर हमको समझ आ गया, सीख गया, ठीक है। और अगर आपको समझ आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आइए आगे की क्वेश्चन लेके आपको अच्छे से सिखाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे आगे की जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे ट्रिक से हम आसान कर देते हैं। इससे आपका एग्जाम में टाइम की बचत होगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को मैंने भी देखा है कि एक ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लटके रहता है, 5 मिनट भी लगा देता है, 10 मिनट भी लगा देता है, ठीक है, और 2 मिनट भी लगा देता है। लेकिन आपको 20 सेकंड से अंदर ही अगर आप इस क्वेश्चन पे एक्सपर्ट बन जाते हैं तो आप मन ही मन 2 से 3 सेकंड में सही ऑप्शन तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। चलिए ज्यादा बातें नहीं करते हैं। इस तरह सीरीज दिया हुआ है, सीरीज जो है वो है ये 1/2 है, ठीक है। इस तरह से 1/2 है, इस तरह से है, इस तरह से 1/2 है, फिर कॉमा है, फिर 1 है, फिर 3/2 है, ठीक है। फिर इस तरह से 2, और यहाँ पे डॉट 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 एन टर्म्स का कितना 15 टर्म्स तक, यहाँ पे 15वां पद तक,
ठीक है, 15वां पद तक दिया हुआ है, वहां लगा है। तो मैंने ट्रिक क्या बताया, मेरा ट्रिक अप्लाई कीजिए आप लोग। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपके परीक्षा में मान लीजिए आ गया, तो मैंने ट्रिक बताया कि यहाँ पे 15वां पद है, यानी कि एक काम कर लेना, 14 लिख देंगे। यहाँ पे चाहो तो आप रफ कर सकते हो, ठीक है। अब क्या करना होता है, अब गुना करना होता है। किसको, यहाँ पे डी का मान लिखना होता है, ये डी लिखना होता है, ठीक है। डी का मान कितना है आप लोग लिखिए, यहाँ पे डी का मान यहाँ पे निकालिए, कितना हो जाएगा हमारा, 1 माइनस इतना कीजिएगा, फिर इतना माइनस इतना कीजिएगा, इतना माइनस इतना कीजिएगा। तो इसी को कर लेते हैं, किसी को भी आप चेक करके निकाल सकते हैं। तो डी का मान निकाल लीजिए, 1 माइनस हाफ कीजिएगा, 1 माइनस हाफ कीजिएगा, कितना आएगा, हाफ आएगा, यानी 1/2 आएगा। 1 में आधा घटाइएगा तो आधा ही बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए आधा, यानी कि 1/2। अब यहाँ पे प्लस करना होता है क्या, फर्स्ट टर्म्स, ये हमारा प्रथम पद है 1/2, यहाँ पे लिखिए 1/2। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। बस एक ध्यान रखिएगा कि बहुत से बच्चे कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं, पहले गुना करना होता है, क्योंकि स्टूडेंट लोग क्या करेंगे, पहले प्लस ही कर देंगे। तो आपको ऐसा मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। आपको सबसे पहले गुना करना है, इसके बाद ही प्लस करना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये देखिए, ये कैंसिल हो गया, कट के कितना 7 हो गया, ठीक है। अब ये प्लस हो गया, ये 1/2 हो गया हमारा। बहुत इजी है। देखिए 7 में ऐड करना है आधा, कितना होगा, 7.5 होगा। इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से, 15/2 लिख सकते हैं, नहीं तो इस तरह से भी कर सकते हैं, भिन्न का जोड़ कर सकते हैं। यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 14 हो गया, +1 हो गया, ये कितना हो गया, 15/2 हो गया। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। 15/2 कहाँ है, ढूंढिए, ये रहा ऑप्शन नंबर बी में हो गया 15/2 आपका करेक्ट आंसर। चलिए आगे की क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी है। देखिए आगे की जो क्वेश्चन है, आगे की क्वेश्चन देखिए कितना इजी है, बट वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे सीरीज दिया हुआ है, इस टाइप का 11वां पद है। मैंने क्या बताया सबसे पहले कि 11वां पद, यानी कि एक इसमें माइनस कर लेना है, कम कर लेना है, 11 की जगह पे 10 लिख दीजिए, ठीक है। अब गुना करना होता है, क्या करना होता है, डी का मान निकालना होता है। डी का मान निकालिए, ये माइनस ये कीजिएगा, ये माइनस ये कीजिएगा। किसी को भी हम चेक कर लेते हैं, इसको ही निकाल लेते हैं, इजी आसान लग रहा है। तो कैसे निकालेंगे, पहले 2 लिख दीजिए, फिर माइनस करना होता है, -2 करेंगे, सॉरी -1/2, -1/2, इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है, फिर ये माइनस माइनस आप प्लस कर सकते हैं ऐसे, और यहाँ पे 1/2, 2 में आधा जोड़िएगा कितना, अढ़ाई हो जाएगा, यानी 5/2 हो जाएगा। इस तरह से 5/2 ये हो गया हमारा डी का मान, ठीक है। डी बराबर 5/2 निकला, तो यहाँ पे 5/2 लिख दीजिए, 5/2, ठीक है। इस तरह अब यहाँ पे प्लस करना होता है, कॉमन सॉरी क्या करना होता है, फर्स्ट टर्म्स को करना है प्लस। ये हमारा प्रथम पद है, इसको प्लस कर दीजिए, -3 हो गया। इस तरह से इसको ऐसे रख दीजिए, ठीक है। अब ये देखिएगा, बस ये ट्रिक के लिए हम आपको थोड़ा शॉर्ट ट्रिक सिखा रहे हैं, ठीक है, कि इससे आप लोग आंसर, ऑब्जेक्टिव वाला आंसर जो होता है वो सही सही पता कर सकते हैं। अब यहाँ पे कितना, ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा, 5 बचा, 5×25 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो माइनस, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये कितना, इसमें तो आप लोग जानते होंगे, ये आपका 22 हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। कहाँ है ढूंढिए, ये रहा ऑप्शन नंबर बी रहा आपका करेक्ट आंसर। चलिए इसके बाद आपके लिए भी देंगे, हमें उम्मीद है कि आपको समझ आ रहे होंगे। नहीं आएंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कीजिएगा, ठीक है। वहां पे इमेज में मैं आपको बता दूंगा, फोटो के द्वारा वहां पे कॉपी में लिख के बता दूंगा इंस्टाग्राम पे, ठीक है। आप लोग फॉलो नहीं किए तो कर लीजिएगा जाके। देखिए यहाँ पे सीरीज दिया हुआ है, सावरंतर पूछ रहा है निकालने के लिए, और 10वां पद यानी 10वां पद भी निकालना है, आपके सामने ऑप्शन भी रहेगा। तो निकालिए, कैसे निकालेंगे आप लोग, देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया, डी तो आप यूं ही निकाल लेंगे, देखकर ही निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसी में निकल जाएगा। चलिए लिख दीजिए ऐसे, ए बराबर यहाँ पे कितना है, -7 है। नहीं समझ आए तो ऐसे लिख भी सकते हैं, ठीक है। सावरंतर डी का मान यही होता है जी, 3 -7 कर देंगे, ठीक है। तो कर दीजिए, यहाँ पे मैं यहाँ पे कर दूं, यहाँ पे 3 फिर -7 करेंगे, इस तरह से ऐसे, ये कितना हो जाएगा, 3 और +7 हो जाएगा, यानी डी का मान जो हो गया हमारा 10 हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे लिखिए डी बराबर यानी 10 हो गया, ठीक है।
ये इसका मान निकल गया, सावरंतर बराबर कितना 10 हो गया। अब कह रहा है 10वां पद निकालने के लिए, तो आपको शॉर्ट में निकालना है ट्रिक से। ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक हमारा कहता है कि सबसे पहले 10वां पद में एक कम कर लेंगे, 9 हो जाएगा, ठीक। फिर गुना कर देना होता है क्या, डी का मान निकाल के, डी का मान निकला है 10, इस तरह से। फिर प्लस कर देना होता है प्रथम पद को, फर्स्ट टर्म्स को, -7 को प्लस यहाँ पे कीजिए -7, इस तरह से, ऐसे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पहले गुना करेंगे तो 90 हो जाएगा, ठीक। अब -7 हो जाएगा। आपका आंसर जो हो गया, आपका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा 83, 83। चलिए आगे की क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग भी सॉल्व करते जाइएगा, ठीक है। आप लोग सही से सॉल्व कीजिएगा। देखिए आपके लिए हमने रखे हैं, जल्दी से अगर आप सीख गए हैं तो जल्दी से बताइए। इस सीरीज दिया हुआ है 9, 13, 17, 21 का इतना का 20वां पद, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, इसमें देरी नहीं कीजिए। और स्टूडेंट अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे अपना मैसेज करके डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी कमेंट में पहले तो इसका आंसर बताना है, इसका आंसर आप लोग बताइए, सही सही आंसर बताइए, ठीक। और अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब भी कर लेना है। और अगर आप लोग ये सीख गए हैं तो अपने मित्र को भी शेयर कीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा।